ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बत्ती गुल, कई मसाइल ने जन्म ले लिया। स्कूल्स में पढ़ाई मुतासिर, कारोबार ठप, घरेलू निज़ाम रुक गया। क्वेटा जाने वाली बड़ी ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के बायस मुल्क में बिजली का वसी ब्रेक डाउन हुआ। कबीरवाला, तांतियावाला, समुंदरी, दिपालपुर, रिनाला खुर्द और गुजरात में बिजली गायब हो गई। लियाकतपुर और जलालपुर पीरपाला में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। पीर महल, मनकेरा, सराय महाजर, हैदराबाद, थल समेत मजाफाती इलाकों में बिजली बंद हो गई। जिला खानेवाल समेत पेरोवाल, कबीरवाला, मियाँ चन्नू और जहानिया में भी बत्ती गुल हो गई। पावर प्लांट्स बंद होने से मटियारी, बोरो, टंडियोलयार और हैदराबाद समेत सिंध के ज्यादातर इलाकों में बिजली बंद है। ओच पावर प्रोजेक्ट से ओस्ता मोहम्मद, डेरा मुराद जमाली, डेरा लयार, रोजान जमाली और झलमुक्सी समेत मुतादिद शहरों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। मुल्क भर की तरह टंडुआलायार में भी बिजली का ब्रेक डाउन है। इसको रीजन के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराखमी मुअत्तल है। अतीकुर रहमान मजीद बताएंगे। जी अतीकुर रहमान। मुल्क में बड़ा ब्रेकडाउन। टंडो अलयार में भी सुबह से 7:34 पर बिजली मुनक़ता। गुड्डू से कोयटा जाने वाले बड़े ट्रांसमिशन लाइन में खराबी से बिजली की तरसील में तातुल आया। ट्रांसमिशन लाइन और पावर प्लांट के दरमियान राब्ता मुनक़ता होने से बिजली की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। बिजली फ्रीक्वेंसी मुताल्लिका सतह से कम होने पर कैस्केडिंग हुई। कैस्केडिंग के बायस एक के बाद दूसरे पावर प्लांट ट्रिप करते गए। पावर प्लांट बंद होने से सिंध, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब में बिजली का तातुल है। इसको रीजन के ज्यादातर इलाकों में बिजली का तातुल बिजली की मुकम्मल बहाली के लिए 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग सकता है। जी शुक्रिया अतीक, आप तफसलात से आगाह कर रहे थे। मुल्क भर की तरह पेकाड़ी में भी बिजली सुबह से गायब है। शहरियों और कारोबारी हजरात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद नदीम मजीद बताएंगे। जी मोहम्मद नदीम। जी बिल्कुल, मुल्क भर में आज बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है, जिसकी वजह से जो कारोबारी हजरात हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। विहाड़ी शहर में भी बिजली आज सुबह से बंद है और जो कारोबारी हजरात हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ एक कारोबारी वक्त मौजूद है। क्या कहें कि बिजली सुबह से बंद है, शादी को सीज़न चल रहा है, तो कार्ड बनाने में आपको दुश्वारी हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि लेबर वैसे बैठी हुई है और कारोबार बंद है, इतने इतने किराए हैं, तो बिजली का जो शट डाउन है हुआ है तो ये तो हमें तो बिल्कुल हम फारिग बैठे हुए हैं और काम देना है, तो लोग जो हमारे कस्टमर हैं वो भी खफा हो रहे हैं और काम नहीं हो रहा और हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि ये इतना बड़ा शॉर्ट जो फॉल हुआ है ये नहीं होना चाहिए। 1-2 घंटा तो बर्दाश्त कर रहे थे, इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो, दुकानदार का कहना है कि इतना बड़ा शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए। सुबह से बिजली बंद है, हमारे जो कस्टमर हैं वो हमसे खफा हो रहे हैं और इस इतने बड़े ब्रेकडाउन का हमें सबसे बड़ा नुकसान है, हमारे कस्टमर खफा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, हम बिजली के बिल पहले भी पे नहीं कर रहे, तो हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन है वो नहीं होना चाहिए। जी शुक्रिया नदीम, आप तफसलात से आगाह कर रहे थे। घंटों की तवील बंदिश के बाद फॉल्ट निकालकर सादिकाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में बिजली की फराखमी शुरू हो चुकी है। मजीद तफसलात जान लेते हैं। हमादुल्ला इस वक्त ग्रिड स्टेशन पर मौजूद हैं। जी हमादुल्ला। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी सुबह 7:35 पर जो है बिजली का बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हुआ था, जिसकी वजह से जो है पूरी तहसील सादिकाबाद में जो है बिजली जो है वो बंद हो चुकी थी। अब कई घंटे गुजरने के बाद जो है बिजली की बहाली का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ ग्रिड स्टेशन के इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा कि कितनी देर तक जो है पूरी तहसील में जो है बिजली बहाल होना शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये टेक्निकल फॉल्ट आया था पावर प्लांट्स में, जिसकी वजह से तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त बिजली से महरूम था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिजली जो है वो बहाल होना शुरू हो चुकी है। चंद ही घंटों में इंशाल्लाह सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा। हाँ जी, आपने ग्रेड इंचार्ज की बात सुनी। इनका यही कहना था कि पूरे मुल्क में जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है बिजली बहाल होना शुरू हो गई है और कुछ ही देर बाद जो है तहसील सादिकाबाद में भी मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल हो जाएगी। शुक्रिया हमादुल्ला, आप तफसलात से आगाह कर रहे थे। बिजली का ब्रेक डाउन होने से ठट्टा में धाबीजी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच की पाइपलाइन नंबर 5 बैक प्रेशर से फट गई। ब्रेकडाउन और लाइन फटने से कराची के कई इलाकों को पानी की फराहमी बंद हो गई। शहर में पानी के बहरान का खदशा पैदा हो गया। पाइपलाइन फटने से करीबी आबादी में पानी दाखिल हो गया। मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वाटर बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक मरम्मती काम और पानी फराहमी में 36 से 48 घंटे लगेंगे।
बिजली ना होने की वजह से निज़ाम ज़िंदगी ठप हो गया। शहरी कहते हैं बिजली ना होने की वजह से सब काम रुक गए हैं। बस इसी इंतज़ार में है कि बिजली कब बहाल होगी। हुकाम बाला से अपील है कि जल्द अज जल्द बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बिजली नहीं है, ब्रेकडाउन हुआ है तो पेशावर में भी बिजली नहीं है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। घरों में बिजली नहीं होती तो आपको पता है कि पानी का मसला होता है, दीगर ज़रूरियात होती है। अब वफाक़ी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि 12 घंटों में बहाल होगी बिजली, तो 12 घंटे तक हम क्या करेंगे? सालन नहीं पका सकते, बिजली नहीं वो हो सकती है, गैस भी नहीं होती, बिजली भी नहीं होती, वो कैसे बच्चे कपड़े इस्त्री करेंगे? सारे लोग बेकार होए ने किवें अपना गुजारा होएगा, पता नहीं अरे आप कीती ने गेहूं जो गई है खराब है। अभी तक देख लें मतलब कि लाइट का कुछ अता पता नहीं है इनका, तो क्या कर सकते हैं लोग, फिर बेरोजगारी होगी। काम करना है, काम देना है, अब देखें क्या बनता है क्या नहीं। बिजली की वजह से परेशानी तो बहुत है। सुबह बच्चों को स्कूल नहीं भेज सके, लाइट गई हुई थी, ना मोटर चली ना पानी आ रहा है उसकी वजह से। ये सुबह के 8 बजे आए हैं, अभी तक बिजली नहीं आई, तो घर में भी नहीं थी, नाश्ते के वक्त भी बड़ी तंगी है। हमें बहुत मुश्किल आ रही है और घर में भी और इधर भी ऑफिस में भी कहीं पे भी लाइट अवेलेबल नहीं है। फ्री बैठे हुए हैं, मंडे का दिन है और वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि संडे की छुट्टी आ गई थी, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी का बायस बने हुए हैं। पूरा कराची यहाँ ना गैस है, ना पानी है और ना बिजली है। हाँ, लाइट भी नहीं है। आज पूरा शहर और पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ है। अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह खैर करे बस हम लोगों के हालों पे, इस मुल्क के हालों पे। लाइट के हवाले से क्या कहें, ये हमारी गवर्नमेंट का एक काम ऐसा है, हर जगह मसला चला है। गैस का मसला अलग, लाइट का मसला अलग, पानी का मसला अलग। यहाँ सस्ता आटा नायाब हो गया। मटियारी में गिरा फरोशों ने सरकारी निर्खों में आज खुद तब्दीली कर दी। जिला मटियारी में सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। सिंध हुकूमत की जानिब से 98 रुपए फी किलो आटे की कीमत मुकर्रर की गई, जो कि दुकानदारों ने बढ़ाकर 140 कर दी। आटा सरकारी कीमत पर ना मिलने के खिलाफ खवातीन सड़कों पर निकल आई, कौमी शहरा को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद सक्खर और कराची जाने वाली सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां रुक गईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। खवातीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत पर जिला भर में कहीं भी आटा दस्तयाब नहीं, जबकि सरकारी सस्ते दामों फरोख्त होने वाले आटे के स्टॉल्स पर आटे की कमी है, कोई पूछने वाला नहीं। आटे की कीमत में रोज बरोज इजाफा। नान भाइयों ने रोटी की कीमतें बढ़ा दी। नान और चपाती भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई। हैदराबाद से अली अहमद रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की अदम दिलचस्पी और कंट्रोल न होने के सबब शहर में ताजिरों की मनमानियां जारी हैं। हैदराबाद में गंदम और आटे के बहरान के बाद नान भाइयों ने भी 6 माह में दूसरी बार चपाती और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया है और हर तनूर पर रेट मुख्तलिफ हैं, जिससे शहरी परेशानी का शिकार हैं। हुक्मरानों ने यह हल कर दिया है कि आटा जो है 160-150 रुपए से किलो नहीं है, जिसकी सैलरी 1500 रुपए है वो 28 रुपए की रोटी और 160 रुपए किलो का आटा कैसे ले सकता है। गैस की बंदिश के सबब शहरियों की बड़ी तादाद होटल से रोटी खरीदने पर मजबूर है, जिसके बाद नान भाइयों की भी खूब चांदी हो रही है और इंतजामिया इस मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। कैमरा टीम के साथ अली अहमद, सच न्यूज, हैदराबाद। कमर तोड़ महंगाई के वार जारी। पाकपतन शरीफ के यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई ने डेरे जमा लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। पूरे मुल्क की तरह पाकपतन शरीफ की आवाम भी महंगाई के रडार पर। सस्ते राशन के असूल के लिए आवाम यूटिलिटी स्टोर पर सुबह 8 बजे लाइनों में खड़े हो जाते हैं। सप्लाई कम आने की वजह से आवाम की अक्सरियत खाली हाथ वापस जाने लगी। राशन मिल रहा है और ना ही भीड़ खत्म हो रही है। सुबह से हम लोग लाइनों में लगे हुए हैं। गरीब तो गरीब से ही, अब तो जो हमारे जैसे सफेद पोश तबका है वो भी इतना परेशान हो गया है, इतना परेशान है, कोई परेशान हाल नहीं है। जबकि आवाम का ये भी कहना है कि सप्लाई कम आती है। अक्सर स्टोर मालकान सिफारिश पर अपनों को नवाजते हैं। हम गरीब आवाम खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर पर ज्यादा से ज्यादा सप्लाई दी जाए ताकि लोग बआसानी अपने घर के लिए सौदा तो ले सके। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। चीचावती में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों का कहना था कि घंटों लाइनों में खड़े रहने के बाद भी आटा मुयस्सर नहीं है। महर अजहर की रिपोर्ट देखिए।
चिचावतनी में इंतजामिया आटा बहरान पर काबू पाने में नाकाम नजर आने लगी। इंतजामिया की जानिब से बास्केटबॉल ग्राउंड में सस्ता आटा सेल पॉइंट तो बनाया गया है, लेकिन शहरियों के शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन नंबर्स लिखने के लिए एक काउंटर्स लगाया गया है, जिसके बायस मर्द और खवातीन बिलखसूस दिहाड़ीदार तबके की लंबी लंबी कतारें लग गईं और शहरी धक्के खाने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि दिहाड़ीदार तबका आटा के हसूल के लिए दिहाड़ी लगाने से महरूम हो गया। दूसरी जानिब खवातीन का कहना है कि हम आटे के हसूल के लिए सुबह से लाइन में लगकर धक्के खा रहे हैं, लेकिन अभी तक आटा नहीं मिला। आटा लाइन च खड़े आवाम लड़ रही है, एक दूसरे नाल लाइन च खड़े जलील हो रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से सस्ते आटे की फराहमी के लिए सिर्फ एक पॉइंट होने की वजह से मर्द और खवातीन बिलखसूस दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर है। मजदूर लाइन में लगकर आटे के हसूल के लिए दिहाड़ी पर जाने से कासिर हैं, जिसके बायस उन्हें 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपए में पड़ता है। शहरियों ने इंतजामिया से सेल पॉइंट पर काउंटर्स की तादाद बढ़ाने के साथ साथ वाफर मिकदार में आटा फराहम करने की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा मार अजहर, सच न्यूज़, चिचावतनी। डेरा गाजी खां में मुर्गी के गोश्त की कीमत ने ऊंची उड़ान भर ली। मुर्गी फरोश मनमाने रेट वसूल करने लगे। गरीब और मुतवसत तबका अशियाए खुरनोश महंगी होने की वजह से परेशान, जबकि मुर्गी का गोश्त मुतवसत तबके की पहुंच से दूर हो गया। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट देखिए। डेराज खान मुर्गी नीचे रेट आसमान पर। मुर्गी के गोश्त में मुसलसल इजाफे ने सफेद पोश तबके को गोश्त न खाने पर मजबूर कर दिया। सफेद पोश अफराद का भरा मुर्गी का गोश्त था, लेकिन आए रोज बढ़ती हुई कीमतों ने हुकूमत का कीमतों पर कंट्रोल न होने का पोल खोल दिया। 80 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए, 250 रुपए तक मिल रही थी मुर्गी, चलो फिर भी अफोर्ड कर रहे थे। अब बिल्कुल 520 रुपए हो गया मुर्गी, बहुत परेशान है। 520 रुपए गोश्त हो गया, क्या ले लेगा? अब गरीब बंदा तो रुल गया ना, जो 500-600 रुपए डेली कमाता है। इस महंगाई के दौर में हम जाएं तो जाएं कहाँ। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेराज खान। सनावा में महंगाई का तूफान थम ना सका। मुर्गी के गोश्त की कीमत 550 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिनावा और गिरदोनवा में भी ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त सिनावा शहर में 500 से 550 रुपए और मजाफाती इलाकों में 600 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुँच से दूर होता जा रहा है। महंगाई अरूज पे है, हुकूमत बिल्कुल इस बारे में सोच नहीं रही। दूसरी तरफ दुकानदार हजरात का कहना है कि सप्लाई के मुताबिक गोश्त सेल कर रहे हैं। मुर्गी दे रहे हैं, हम उसी हिसाब से बेच रहे हैं, फिर भी हमें नुकसान आ रहा है। अगर हमें सस्ता देंगे तो हम सस्ता बेचेंगे। मजदूर तबका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ब्रॉयलर मुर्गी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे पर कंट्रोल किया जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चिकन के रेट को सस्ता किया जाए ताकि आम आदमी भी चिकन खा सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। महंगाई का तूफान आउट ऑफ कंट्रोल। पीर महल में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त 520 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। आम आदमी के लिए मुर्गी का गोश्त खाना ख्वाब बनकर रह गया। आरिफ रजा रिपोर्ट करेंगे। शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। मुर्गी के गोश्त ने मुल्क की तारीख की ऊंची उड़ान भर ली। मुर्गी का गोश्त महंगा होने से शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। चिकन लेना आया सीगा, इन्होंने 520 रुपए रेट लाया वा। ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਦਾ ਸੀ 150 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਵਾ 600 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੇ 22 रुपए ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ आया वा। गरीब आदमी के लिए मुर्गी का गोश्त खाना ख्वाब बन गया है। गरीब आवाम सस्ती प्रोटीन हासिल करने से भी कासिर हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब आवाम अपने बच्चों को मुर्गी का गोश्त खिला सके। इलाकाई खबरनामे में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बढ़ती हुई महंगाई ने जहां बहुत सारे शोबों को मुतासर किया है, वहीं पर मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी महंगाई के तूफान से नहीं बच सके। जेहलम से बाबर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने जहां बहुत सारे शोबों को मुतासर किया है, वहीं पर मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी इंतहाई महंगे हो चुके हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स के ताजिर भी परेशान हैं और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल मैकेनिक भी महंगाई की वजह से अपने कारोबार में गिरावट की वजह से परेशान है। स्पेयर पार्ट की कीमतें बढ़ गई हैं काफ़ी सारी, जिसकी वजह से जो है ना वो 30% जो है ना हमारी मजदूरी में भी फ़र्क पड़ गया। कस्टमर में काफ़ी जो है ना वो फ़र्क पड़ा है, क्योंकि काम कम हो गया है महंगाई की वजह से। 50% से स्पेयर पार्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी दुकानदारी पे काफ़ी असर पड़ा है और हम दोबारा स्पेयर पार्ट नहीं ला पा रहे, क्योंकि इसका रेट एक जगह मुकम्मल स्टिल नहीं हो रहा।
अगर महंगाई का यही आलम रहा तो मोटरसाइकिल मैकेनिक और इसके साथ साथ स्पेयर पार्ट्स के ताजर भी बेरोजगार हो जाएंगे और अपने कारोबार से हाथ धो बैठेंगे। बढ़ती महंगाई ने मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट और मैकेनिकों को भी नहीं बख्शा, जिसकी वजह से उनके कारोबार ठप हो गया। वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमती पॉलिसियां नरम हो, जिसकी वजह से उनके कारोबार पे अच्छे असरात हो। कैमरामैन इस्लाम अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। हाय रे महंगाई तुझे मौत क्यों न आई, खानेवाल में भी महंगाई का तूफान ना थम सका। 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान शहरी फाका कुशी करने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट करेंगे राना ताहिर। खानेवाल में भी शहरी महंगाई से आजिज आ गए। हुकूमत और अपोजिशन आपस में कुर्सी के चक्कर में है तो महंगाई की चक्की में पिसे शहरी शिकवा करते नजर आते हैं कि कोई तो हो जो इन्हें महंगाई की दलदल से बाहर निकाले। फल हो या सब्जियां, गोश्त हो या रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, जरूरत जिंदगी की हर शय अवाम की पहुँच से दूर हो गई। कहाँ जाएंगे, हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है। हुकूमत हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रही अगर देखा जाए तो। वैसे हम आवाम बहुत परेशान है, ना तो कारोबार है ना कुछ है भाई, बस महंगाई महंगाई। सियासतदानों की लड़ाई में सरगर्म मुनाफाखोर भी चांदी बनाने के चक्कर में हैं। अशिया खुर्दो नोश्त को अर्जा नरखों पर बेचने के बजाय अपने ही रेट लगा रखे हैं। एक तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम। गुर्बत की मारी अवाम कहती है अशिया खुर्दो नोश्त की कीमतों को एतदाल पर लाया जाए। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ राना ताहिर, सच न्यूज़, खानेवाल। कबीरवाला में खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान को छूने लगी। खरीदार दुगने दाम सुनकर खाली हाथ लौटने लगे। गरीब आवाम के लिए सर्दियों की सौगात खाना ख्वाब बनकर रह गया। रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रजा नकवी। सर्दियों की सौगात ड्राई फ्रूट यानी खुश्क मेवाजात ज़हनी और जिस्मानी तवानाई का बेहतरीन सबब हैं। खुश्क मेवाजात ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई अहम हैं। इस वक्त खुश्क मेवाजात की कीमतें भी दीगर अशिया की तरह आसमान की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। आम इंसान की कुव्वत खरीद से भी बाहर हो चुके हैं। बेदाम 2500 रुपए किलो, गरी 2400 रुपए किलो, अखरोट 1400 रुपए किलो, चलागोजा 8000 रुपए किलो, खजूर 350 से 400 रुपए किलो, चना 500 रुपए किलो, मूंगफली 700 रुपए किलो, गरी नारियल 800 रुपए मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं। ये हरारत पैदा करती हैं, सर्दियों का मौसम है तो आजकल जो है ना वो इनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। लिहाजा हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि इनके जो है ना रेट कम किए जाएँ। खुश्क मेवाजात जो है वो इंसानी जिस्म के लिए निहायत ही मुफीद हैं। सर्दियों के मौसम में खुश्क मेवाजात को खाना चाहिए। खुश्क मेवाजात की तरफ से एक अनमोल तोहफा है जो जिगर, असाबी कमजोरी, ब्लड प्रेशर, खून की कमी, नज़ला, जुकाम, खांसी, कैंसर और मैदे के साथ साथ दिलो दिमाग और आंखों के लिए बेहद मुफीद हैं। शहरी ने खुश्क मेवाजात की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि खुश्क मेवाजात की कीमतों में कमी की जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, तहसील रिपोर्टर, सच न्यूज़, कबीरवाला। इंसानी जानों से खेलने वाले अनासर सरगर्म। लिया में गंदा पानी नहर में छोड़ा जाने लगा। मुज़र सेहत सब्जियों के इस्तेमाल से शहरी बीमार पड़ गए। जहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। लिया में सरकारी सरेआम कानून के साथ खिलवाड़ करने लगी। लिया शहर के वस्त में गुजरने वाली नहर के पानी को आलूदा करने में म्युनिसिपल अमला कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पीटर लगाकर शहर भर का गंदा पानी नहर में छोड़ा जाने लगा, जिसके सबब नहर का पानी आलूदा होकर फसलात को लगाया जाने लगा। किसान के फसलात और सब्जियों को आलूदा पानी लगाने के बाद शहरी मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार होने लगे। जिला इंतजामिया सीवरेज का पानी पीटर के जरिए नहर में डाल रही है, जिससे मुझे अमराज फैल रहे हैं। इसके अलावा यही पानी फसलात को लगाने से सब्जियां भी मुज़र हो रही है। याद रहे कैनाल और ड्रेनेज कानून के सेक्शन 70 के तहत नहरी पानी को आलूदा करना 6 माह की कैद या जुर्माना भी हो सकता है। दोनों सजाएं भी लागू हो सकती हैं, मगर म्युनिसिपल अमला इतना बेलगाम हो चुका, किसी की क्या मजाल सरेआम शहरियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने पर अमला को सजा तो दूर की बात कानून से खिलवाड़ से रोक सके। डहर की रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ मुसाफिर ट्रेनों के बंद किए गए स्टॉप बहाल न हो सके, जिसके बायस रेलवे स्टेशन वीरानी का मंजर पेश करने लगा। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। सनअती इदारों के नाम से शोहरत रखने वाला शहर डेरकी की रेलवे स्टेशन मुख्तलिफ मुसाफिर ट्रेनों के बंद किए गए स्टाफ के बाद रेलवे स्टेशन बूथ बंगले का मंजर पेश करने लगी है। स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए लगाई गई कुर्सियां और पानी की टैंकी और नल के खराब होने के बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और दीगर बुनियादी सहूलियात मौजूद न होने की वजह से रेलवे स्टेशन वीरानी और भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी है। महंगा से महंगा सफर बसों में कर रही है और आसान सफर है ट्रेनों में और सस्ता भी सफर है, तो हमारी हुकूमत से अपील है कि ट्रेनें जल्द से जल्द बहाल की जाएं। बंद किए गए ट्रेनों की मेहरबानी करके वो दोबारा खोले जाएं, जिसके बावजूद किराए में भी कमी हो जाएगी। शहरियों ने रेलवे इंतजामिया से मुतालबा किया है कि ट्रेनों के बंद किए गए स्टाफ जल्द बहाल किए जाएं ताकि शहरी ट्रेनों के सस्ते सफर से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद मुस्तफा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी।
चौक सरवर शहीद की राबता सड़कों का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। ठेकेदार आधा अधूरा काम छोड़कर गायब हो गए। धूल मट्टी उड़ने से शहरियों को सांस लेने में शदीद परेशानी का सामना है। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट देखिए। चौक सरवर शहीद की राबता सड़कों की तमीरात का सिलसिला सुस्त रवि का शिकार है। ठेकेदार सड़कों पर पत्थर डालकर गायब हो चुके हैं। शहर भर में सारा दिन ट्रैफिक गुजरती है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ना मामूल बन चुका है। दुकानदार और शहरी सांस दम्मा जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ठेकेदार पत्थर डालकर मट्टी डालकर फरार हो चुका है और रोड बनने का नाम नहीं ले रहा, और ये सारा दिन मिट्टी उड़ती है गाड़ियों के चलने की वजह से। कोई पानी नहीं सड़ता, कोई रोड पे पत्थर नहीं सड़ रहा, लोग बीमारी तो बहुत परेशान है। सड़कों के करीब पड़े पत्थरों के ढेर हादसात का सबब भी बन रहे हैं। चौक सरवर शहीद के बासियों ने हुकामे बाला से मुतालबा किया है कि MM रोड की तमीरात का काम जो है वो जल्द अज जल्द पूरा किया जाए ताकि शहरी धूल मिट्टी से बच सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। कमालिया शहर में तजावजात की भरमार है, जिसके बाद शहरियों का पैदल चलना मुहाल हो गया। शहरियों ने आला हुकाम से इस सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कमालिया शहर की अहम शाहराहों पर तजावजात की भरमार है, जिसके बायस शहरियों को पैदल चलने में शदीद मुश्किलात का सामना है। चीचा वतनी रोड, मामू कांजन रोड, रेलवे रोड, सदर बाजार और इकबाल बाजार में तजावजात माफिया का राज है। ताजरों ने अपनी दुकानों का सामान सड़कों पर रखकर शाहराहों पर कब्जा जमा रखा है। अगर इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करे भी तो दूसरे दिन वही सूरत-ए-हाल होती है। नजायज तजावजात किए हुए हैं शहरियों ने, ये हमारी हुकूमत से अपील है कि इनको ख़त्म किया जाए। स्कूल से छुट्टी होती है तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है और मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तजावजात के सबब शहरी अजियत में मुब्तला हैं। सड़कें पहले ही बहुत तंग हैं, ऊपर से ताजरों ने सामान बाहर रखकर मजीद तंग कर दिया है, जिससे ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। आए रोज हादसात भी होते रहते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि बेहतर हिकमत अमली अपनाते हुए शहर को कुशादा बनाने के लिए तजावजात का खात्मा यकीनी बनाएं। कोटादू का मुमताज पार्क खंडर में तब्दील हो गया। पार्क में लगे झूले गायब, पार्क मवेशियों की आमाजगाह बन गया। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इसहाक काज़मी की रिपोर्ट देखिए। कोटादू शहर का इकलौता गुलशन मुमताज पार्क, जो कि 2010 के सैलाब के बाद पाक फौज की तरफ से दोबारा बनाया गया था, इंतजामिया की गफलत के बायस उजड़ गया। ना ही बच्चों के झूले हैं, ना ही खेलने के लिए ग्रासी प्लाट, ना ही बैठने के लिए बेंच हैं। दीवारें टूट फूट का शिकार। बैठने वगैरह की जगह नहीं है। जो पहले झूले थे, बेंच लगे हुए थे, सब टूट फूट हो गए हैं। 4 माली थे इस पार्क के, तो अब एक भी माली नहीं है। पार्क के मुलाजमीन की अदम तवज्जो के बायस पार्क के अंदर गंदगी के ढेर और सीवरेज का पानी भी पार्क के अंदर छोड़ा जाने लगा। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटादू। उबाड़ों में तजावजात की भरमार है। सड़कें और बाजार सुकड़कर तंग गलियों में तब्दील हो गए। गाड़ी चलाना दूर की बात, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। मोहम्मद सुमारशर की रिपोर्ट देखिए। उबाड़ो शहर पर कब्जा माफिया का राज कायम। तजावजात की भरमार से शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। शहर में पैदल चलना भी महाल हो गया। बाजारों रास्तों पर कब्जे होने की वजह से गन्ने से लदी ट्रैलियां भी शहर के दरमियानी रास्ते से गुजरने लगी। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। जिसका बंदा बीमार है वो 5 मिनट के सफर में तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। चाहे कुछ भी कर लो, ये रेडी माफिया जो है ये रास्ता नहीं देते। शहरियों का कहना है कि रेडी बान रेडियां रास्ते के दरमियान में खड़ी कर देते हैं। दुकानदारों ने अपना इजाफी सामान दुकान से बाहर रास्ते में रख दिया है। तजावजात कायम करके रास्ते तंग कर दिए गए हैं, जिनसे शहर में चलना मुश्किल हो चुका है। शहरियों ने इंतजामिया से शहर में कायम कब्जे खत्म करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शहर, सच न्यूज़, उबाड़ो। मर कर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ढेरकी के मरकजी कब्रिस्तान में सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया। ढेरकी में टाउन कमेटी की गफलत और लापरवाही हर हद पार कर गई। शहर खामोशा में सीवरेज का गंदा पानी छोड़ दिया गया। कब्रें मुनखतिम होने लगी, कुछ कब्रों का नामो निशान तक मिट गया। तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद भी इंतजामिया ने चुप साध ली। शहरियों ने इंतजामिया से गंदे पानी की फौरी निकासी का मुतालबा कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी फसल गंदम को यूरिया खाद की अशद जरूरत के वक्त खाद महंगी और नायाब हो चुकी। हसन रहमानी की रिपोर्ट देखिए।
جنوبی پنجاب سمیت رحیم یار خان میں اس وقت گندم کی فصل کو یوریا کھاد کی اشد ضرورت ہے۔ کھاد کمپنیوں کی فی بوری 190 روپے اضافہ کرنے کے باوجود یوریا کھاد 240 روپے کی بجائے 3000 میں بھی اس شرط پر فروخت کی جا رہی ہے کہ ساتھ میں ڈی اے پی کھاد بھی خریدی جائے۔ اگر دینے بھی ہیں تا ایک دو بوریاں دینے وہ بھی بلیک تے دینن 3200 روپے ریٹ نال۔ کسانوں کو کھاد بر وقت نہ ملنے سے گندم کی پیداوار کم ہوگی اور آنے والے دنوں میں بھی خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ حسن رحمانی، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ لوور دیر میں نئے سال کی شجرکاری مہم کا شاندار آغاز ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر دیر پائن کیپٹن ریٹائرڈ محمد زبیر خان نیازی نے پودا لگا کر دیر پائن میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ دیر پائن میں اس سال 12 لاکھ مختلف اقسام کے پودے مفت تقسیم کیے جائیں گے۔ مفت پودے محکمہ جنگلات کے سب ڈویژنل دفاتر سمرباغ، تیمرگرہ اور چکترہ میں دستیاب ہوں گے۔ ماناوالا کے نواحی گاؤں لیاقت آباد میں سوئی گیس کے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میاں شیر محمد زرگر رپورٹ کریں گے۔ ماناوالا کے نواحی گاؤں لیاقت آباد میں سوئی گیس کے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب گاؤں لیاقت آباد میں منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA سردار عرفان ڈوگر اور MPA چودھری محمود الحق شاہین تھے، جنہوں نے سوئی گیس کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، ہم نے انشاءاللہ یہ منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ وہ وقت تہاڈے سامنے میں کہ اس علاقے دا کوئی ایسا گاؤں، کوئی شہر، کوئی سڑک ایسی نہیں سی جتنے الحمدللہ اسی کام نہیں سی کیتا۔ تقریب میں UC 86 کے صدر رانا اختر خان اور گاؤں کے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس دوران لیاقت آباد کے گاؤں کے لوگوں نے سوئی گیس کے افتتاح کے موقع پر MNA سردار عرفان ڈوگر اور چودھری محمود الحق شاہین کا شکریہ ادا بھی کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں شیر محمد زرگر، نمائندہ سچ نیوز، ماناوالا۔ اسکولوں کے طلباء میں بڑھتے منشیات کے رجحان کے خلاف مظفر گڑھ میں شہریوں نے ریلی نکالی۔ منشیات کے رجحان اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر مظفر گڑھ کے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرے میں نوجوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے منشیات فروشوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل منشیات کے حصار پہ ہیں، جبکہ پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب پولیس نے شہر بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرنے اور شہر کو منشیات سے پاک ہونے کا دعویٰ بھی کر رکھا ہے۔ کوہاٹ میں سینیٹر شمیم خان آفریدی کی قیادت میں درجنوں خاندانوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ رپورٹ کریں گے علی بنگش۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی کونسل ممبر حاجی سید بادشاہ گل شیرازی کی قیادت میں علاقہ بنگش میٹھا خان میں درجنوں خاندانوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر حجرہ تاج علی شاہ میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر ساجد الدین، دیگر عہدیداران اور جیالوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ PTI کی حکومت نے اپنے 10 سالہ اقتدار میں خیبر پختونخوا کو 20 سال پیچھے چھوڑتے ہوئے تاریخ پسماندگیوں میں دھکیل دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کا منشور تھا، ہے اور رہے گا کہ عوام کو جدید دور میں موجودہ دم دستیاب سہولیات کی فراہمی اولین ترجیحات ہے۔ اس موقع پر شمولیت اختیار کرنے والے افراد کو پیپلز پارٹی کی مخصوص ٹرافیاں پہنائی گئیں۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم سمیت مرحوم بٹو اور بے نظیر شہید بٹو اس کے روح سال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ علی بنگش، سچ نیوز، کوہاٹ۔ وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں ملک کے بالائی علاقوں سمیت شمالی بلوچستان میں غیر معمولی سردی اور برف باری سے معمولاتی زندگی شدید متاثر ہو گئے۔ آزاد کشمیر کے شمالی اور وسطی اضلاع میں کہیں بارش کہیں برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ بٹگرام کے شہری علاقوں میں بارش جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ برف باری کے باعث بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر برف باری کے باعث بند ہونے والی بلوچستان کی قومی شاہراہیں کھول دی گئیں، تاہم قلعہ عبداللہ، چمن، پشین، زیارت اور قلعہ سیف اللہ کے بالائی علاقوں میں رابطہ سڑکیں ابھی تک بند ہے۔ برف باری کے بعد ملکہ کو حصار، مری، آزاد کشمیر کی نیلم ویلی اور سوات میں سیاحوں کی بڑی تعداد نے ان مقامات کا رخ کر لیا۔
जिला दीर में बारिश और बर्फबारी का जारी सिलसिला थम गया। जिला दीर के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, जिससे कुदरती नजारों का हुस्न दोबाला हो गया। रहमतुल्लाह स्वाति की रिपोर्ट देखिए। जिला दीर में गुज़श्ता 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, जिससे सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। हालिया बर्फबारी के बाद जिला लोअर दीर अपर दीर के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। सतही समंदर से 12,000 फुट बुलंदी पर वाक़िया लवारी टॉप पर भी 2 फुट तक बर्फ हो चुकी है। लवारी टॉप के कुदरती हुस्न दुबाला हो चुके हैं। अब भी बर्फ पड़ रही है, तो हमने यहाँ पर काफी एंजॉय किया। तो मैं सब दोस्तों को जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनको पैगाम देता हूँ, बिल्कुल यहाँ का रोड सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लवारी टॉप के बर्फपोश कुदरती हसीन मनाजिर से लतफ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सयाह आ रही है और खूब मौज मस्ती कर रही है। दूसरी जानिब लवारी रोड इस्तेमाल करने वाली गाड़ियाँ चेंज लगाकर सफर कर रही है। लवारी टनल पर बर्फबारी के बाद इलाके की खूबसूरत में इजाफा हो गया है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, लवारी टनल, दीर बाला। चेन्नौट की तहसील डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर 230 रुपए 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 50 पैसे बढ़ी। ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। आपको बताएंगे कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर 230 रुपए 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 50 पैसे बढ़ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर 230 रुपए 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 50 पैसे बढ़ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। आपको बताएंगे कि डॉलर की कदर में एक दफा फिर से इजाफा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर 230 रुपए 15 पैसे का हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान मुसलसल जारी है और रुपए की बेकदरी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ओपन मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 50 पैसे बढ़ी। ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। खबर दे रहे हैं आपको कि डॉलर के हवाले से आपको आगाह किया है कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर 230 रुपए 15 पैसे का हो गया है। और अब आपको ये भी बताएं कि बिजली का ब्रेकडाउन, टेलीकॉम सर्विसेज मुतासिर। टेलीकॉम इंडस्ट्री सुबह से मोबाइल नेटवर्क तनसीबात बैकअप पावर पर चलाई जा रही थी। टेलीकॉम कंपनीज के पास टावर्स के लिए तेल का जखीरा भी खत्म हो गया। टेलीकॉम सर्विसेज जारी रखने के लिए नेशनल ग्रिड से बिजली की जल्द बहाली नागुज़ीर है। सजाद काज़मी इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी सजाद। ऐसे ही गुड्डू जमशोरो पावर प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। सिस्टम को बचाने के लिए एनटीडीसी ने फ्यूज जो है वो बंद किया था, जिसके बायस अब तकरीबन सुबह 7:34 पर ये ब्रेकडाउन हुआ, जो कि अब तक जारी है। और इस हवाले से इसको हल करने के लिए इकदाम जरूर किए जा रहे हैं। तमाम जो टेलीकॉम की कंपनीज हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो है जनरेटर के ऊपर जनरेटर की मदद में जो है काफ़ी तेल लगा चुकी हैं। और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अब जो बिजली जो है बहाल नहीं की जाती तो हमें मजीद जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से इकदाम किए जाएँ, नहीं तो हो सकता है कि बिजली की साथ साथ जो है सिग्नल का भी इशू क्रिएट होना शुरू हो जाए। इस तरह कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां से इतलात मिल रही हैं कि वहां पर सिग्नल की शदीद जो है सिग्नल जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कहीं ऐसी जगह हैं जहां पर सिग्नल ना होने के बराबर हैं। तो कंपनियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब जरूरी है कि बिजली बहाल की जाए, इससे कबल के मुकम्मल तौर पर सिग्नल जो है वो भी बंद हो जाए। सजाद ये भी बताएगा कि कब तक मुतवक्के है कि बिजली आ जाएगी? ये आज वफाकी वजीर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हमने एनडीटीसी को रात 10 बजे की डेडलाइन दी है कि 10 बजे तक बहाल करें, लेकिन ज़राए पावर डिवीजन ये कहते हैं कि तकरीबन 24 घंटे लग सकते हैं इस ब्रेकडाउन को हल करने में, क्योंकि पूरा मुल्क ही इस वक्त जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है और तमाम के तमाम जो बिजनेस से रिलेटेड हैं इससे वो भी काफ़ी मुतासर नजर आते हैं। तो अब हल करने की कोशिशें ज़रूर जारी हैं। ताम इससे कबल भी पिछले साल भी इस तरह का ब्रेकडाउन हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था। ताम जुर्माने भी किए गए नेपरा की तरफ से, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई पेशगी इकदाम नहीं लिए जिस वजह से ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी सजाद ये भी बताएगा कि कुछ इलाकों में इतलात के मुताबिक बिजली आ चुकी थी, उसके बाद दोबारा जा चुकी है, जो कि काम जारी है, ठीक करने का सिलसिला जारी है, तो ये काम कहाँ तक पहुँचा है?
कई ऐसे ग्रेड हैं जहां पर बिजली बहाल की जाती है, आर्जी तौर पर बहाल होती है, तो बाकी चूंकि जो मेन लाइन है वहां पर बिजली मौजूद नहीं, जिस वजह से दोबारा ट्रिप कर जाती है या फिर ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है कि दोबारा वहीं से भी बिजली चली जाती है। अब आइस्को के तर्जुमान की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि 117 ऐसे ग्रेड स्टेशन हैं जहां पर बिजली बहाल अभी तक नहीं हो सकी और सुबह से ही कोशिशें जारी हैं। तो बेशतर ऐसे इस्लामाबाद समेत पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये जो है ब्लैक आउट नजर आता है और बड़ी तादाद में ये ऐसे जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना है कि कितना मजीद वक्त लगता है। ताम ये पावर डिवीजन के जराए बताते हैं कि 24 घंटे का वक्त लगता है, यानी कि कल 8 से 9 बजे तक बिजली जो है वो बहाल होना मुमकिन नजर नहीं आता। ताम डेडलाइन ये जरूर दी गई है वफाकी वज़ीर तवानाई की तरफ से कि रात 10 बजे का टाइम हमने NDTC को दिया है कि वो इसको रिजॉल्व करें। जी बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ पे हमारे नाजरीन को आगाह कर दे कि आइस्को रीजन में मुतासरा फीडर्स पर बिजली बहाली का काम शुरू हो गया। मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक 50 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल हो गई। फीडर्स को मरहलावार बहाल किया जा रहा है। खबर देंगे आपको कि आइस्को रीजन में मुतासरा फीडर्स पर बिजली बहाली का काम शुरू हो चुका। मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक 50 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल और फीडर्स को मरहलावार बहाल किया जा रहा है। सुबह से ही बिजली चली गई थी और मुल्क भर में ब्रेक डाउन का सामना करना पड़ा। बिजली के जाने से कारोबारी निज़ाम ठप होकर रह गया, पानी की मुश्किलात पेश आई और दीगर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को। आइस्को रीजन में मुतासरा फीडर्स पर बिजली बहाली का काम शुरू। मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक 50 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल और फीडर्स को मरहलावार बहाल किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल हकीम बताएगा कि आइस्को रीजन में मुतासरा फीडर्स पर बिजली बहाली का काम शुरू है और मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से 50 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल की जा रही है, बताइएगा। फैसल हकीम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? फैसल हकीम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हमारे नाजरीन को आगाह करते हैं कि आइस्को रीजन में मुतासरा फीडर्स पर बिजली बहाली का काम शुरू। मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक 50 से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल फीडर्स को मरहलावार बहाल किया जा रहा है। मुल्क में बिजली का एक और बदतरीन ब्रेक डाउन हुआ। मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए थे। मुख्तलिफ शहरों में बत्ती गुल हो गई थी, जिसकी वजह से कई मसाइल ने जन्म लिया। कारोबार ठप हो गए थे, घरेलू निज़ाम रुक गया था, पानी की किल्लत का मसला भी पैदा हो गया था। लेकिन अब भी आइस्को रीजन में मुतासरा फीडर्स पर बिजली बहाली का काम शुरू है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। जी फैसल हकीम। जी, सुबह 7:32 पर जो ट्रांसमिशन लाइन थी उनके ट्रिप करने से एक बड़े हिस्से में मुल्क के ब्लैकआउट हुआ था और बिजली का ब्रेक डाउन हुआ था। अब उसकी बहाली का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। दिन के वक्त बहाली का जो सिलसिला शुरू किया गया था उसमें ब्रेक डाउन दोबारा हो गया था, जिसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया और बिजली की पैदावार जो है वो 6000 से 8000 तक बढ़ाने के लिए काम किया गया। अब से कुछ देर बाद मंगला से भी 1000 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में शामिल की जाएगी और कहा यह जा रहा है कि आइस्को में बदतरीन जो बिजली की बहाली का काम है वो शुरू कर दिया गया और बिजली की फराहमी अब तक 50 फीडर्स पर की जा चुकी है। ताहम 117 ग्रिड स्टेशन हैं जिनके आगे कोई तकरीबन 1300 फीडर्स हैं जिन पर सिर्फ आइस्को में बिजली बहाल होना है। इसके अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बिजली की बहाली का अमल जो है वो मरहलावार जो है वो शुरू किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से रात 10 बजे की डेडलाइन दी गई है कि 10 बजे तक बिजली बहाल कर दी जाएगी, लेकिन फिर वक्त 10 बजे की डेडलाइन तक बिजली बहाल होना मुश्किल नजर आता है और यूं लगता है कि जो सूरत हाल है इसमें मजीद वक्त लगेगा। जी बहुत शुक्रिया फैसल हकीम, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।